प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र तट पर खड़े थे। सामने विशाल सागर लहरों के साथ गर्जना कर रहा था। माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका पहुंचना आवश्यक था, लेकिन मार्ग में यह अथाह समुद्र एक बड़ी बाधा थी। सभी वानर और रीछ सेनापति चिंतित थे कि इसे कैसे पार किया जाए। श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, कृपया हमें मार्ग देने की कृपा करें ताकि हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। 3 दिन तक श्री राम ने समुद्र की स्तुति की, लेकिन समुद्र शांत नहीं हुआ। तब श्री राम ने अपने धनुष से एक भयंकर बाण निकाला और समुद्र को सुखाने के लिए संधान किया। भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपकी वानर सेना पत्थरों पर आपका नाम लिखकर समुद्र में डालेगी और वे पत्थर जल पर तैरने लगेंगे। इस प्रकार एक सेतु का निर्माण होगा जो आपको लंका तक ले जाएगा। समुद्र देव की आज्ञा पाकर श्री राम ने नल और नील को सेतु निर्माण का कार्य सौंपा। नल और नील को एक दिव्य वरदान प्राप्त था। वे जिस भी पत्थर को जल में डालेंगे वह डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव और अन्य सभी वानर विशाल पर्वतों से पत्थर लाने लगे। वानर सेना जय श्री राम के उद्घोष के साथ पर्वतों से बड़े बड़े शिलाखंड समुद्र तक लाती। नल और नील उन पत्थरों पर राम नाम लिखते और जल में डालते। चमत्कारिक रूप से वे पत्थर जल में तैरने लगते और धीरे धीरे सेतु बनता गया। सेना दिन रात अथक परिश्रम करती रही। विशाल पत्थर, वृक्ष और मिट्टी सेतु निर्माण में उपयोग किए गए। 5 दिन में पुल लंका तक पहुंच गया। समुद्र के नीले जल पर एक भव्य सेतु बनकर तैयार हो गया। श्री राम ने अपनी सेना के साथ पुल पर कदम रखा। वानर सेना के लिए यह एक अद्भुत दृश्य था। राम सेतु, जो उनके परिश्रम, भक्ति और श्री राम के दिव्य नाम का प्रमाण था। पूरी सेना जय श्री राम के जय घोष के साथ लंका की ओर बढ़ चली। अंततः राम सेतु धर्म और भक्ति का प्रतीक बनकर समुद्र पर स्थापित हो गया, जो युगों युगों तक अमर रहेगा।